हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। आज आपकी क्लास में स्वागत है। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम करेंगे जो चैप्टर हमारा 1 है क्लास 9th का, कौन सा नंबर सिस्टम। तो उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज? कंस्ट्रक्शन। अब आप सोचोगे मैम इसमें कंस्ट्रक्शन कहाँ से आ गया? कंस्ट्रक्शन है बच्चों। क्या किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन करोगे? आप सोचो, आपने नंबर लाइन पे सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया था कि मैंने आपको नंबर लाइन पे क्या क्या रिप्रेजेंट करना सिखा दिया था। इंटीजर्स को सिखा दिया था, ठीक है। रैशनल नंबर आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। इरेशनल नंबर्स भी आपने सीख लिया था, ठीक है। और मतलब बेसिकली आपने सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या आपको ये मैंने सिखा दिया? रूट 5, रूट 6, रूट 7, मतलब कोई भी नंबर जिसका रूट निकाले बिना अगर आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो काम आप कैसे करोगे? तो आज की क्लास में वही सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम रूट 5 को सीख रहे हैं या रूट 6 को, वॉट एवर हम किसी को भी सीख रहे हैं। मैं आपको जनरलाइज आज एक नॉर्मल किसी भी वैल्यू के रूट के लिए सिखाऊंगी कि आपको कैसे नंबर लाइन पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट फॉर एक्स के लिए देखते हैं कि हम अंडर रूट एक्स को जो है नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं करती हूँ एक लाइन ड्रॉ। देखो मेरे पास तो अभी कंपास और डी नहीं है, कंपास और डी की मदद से होगा ये। और मैं आपको इसका मैथमेटिक प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि इसकी वैल्यू ये जो आएगी वो सही है या गलत। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इसमें स्टेप 1, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें। अब आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ करीबन करीबन है, करीबन क्या, जिसकी लेंथ है एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा आपने, एक छोटा सा 1 यूनिट लेंथ का बी सी लाइन खींच दी, ठीक है, जिसमें यहाँ से शुरू होगा वो बी से, बी 0 पॉइंट होगा उसका ना, 1 की काउंटिंग करेंगे बी से। खींच दिया। अब क्या करेंगे? अब आप सोचने वाली बात ये आपकी हो गई लाइन ए सी। ए सी का मिड पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके मिड पॉइंट को मैंने कह दिया ओ। कंपास की मदद से ये कैसे आप कंक्लूड करोगे इसका मिड पॉइंट क्या है? तो कंपास की मदद से कैसे आपको निकालना आना चाहिए ना। कंपास की मदद से जैसे आपने इसमें ड्रॉ करा और आपने इसका मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया, या फिर आप स्केल से मेजर करके आपने इसका मिड पॉइंट मान लिया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने मान लिया मिड पॉइंट ओ आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब आपको पता है ना कि ओ ए और ओ सी ये बराबर होंगे, और ये किसके बराबर होंगे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैं सही हूँ, x+1/2। क्यों? क्योंकि ए बी कितना हो गया एक्स, बी सी कितना हो गया 1, तो टोटल ए सी कितना हो गया x+1। और ओ सी और ओ ए क्या है? ए सी का हाफ, तो ए सी का हाफ कितना हो जाएगा? x+1/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओ सी या ओ ए, आपने ओ सी को रेडियस बनाकर क्या करना है, ओ को सेंटर लेना है। टेक ओ एज अ सेंटर, ओ सी एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो ये मैं अपने हाथ से बना दिया, ये आपका एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है तो मैंने एक ऐसे ही, ये ओ डी है, ये भी इसी के इक्वल हो जाएगा x+1/2, क्योंकि रेडियस है। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, डी की हेल्प से हम ए सी के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो बी से पास होता हो। तो यहाँ डी रखा, यहाँ कोई 90 डिग्री बनाएंगे, इसको ऐसा नहीं करना। अच्छा, ये आपका, सॉरी, हम क्या करेंगे, एक पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर आपका हो गया ड्रॉ, ठीक है। और ये रेडियस तो हमें पता ही है, तो ये डी पॉइंट हो गया, ये रेडियस हो गई। तो ये जो ओ डी आ गया वो x+1/2 आ गया। क्या हम ओ बी बता सकते हैं? ओ बी कितना होगा? कैन यू थिंक अपॉन इट? ए सी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी, ठीक है। ओ बी कितना होगा? क्योंकि अब मुझे ट्राइंगल के अंदर देखना है कौन सा ट्राइंगल बन गया है ये। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बी डी लेंथ आई है ना, दैट इज़ रूट एक्स,
ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे? अब बी डी को क्या करेंगे, हम बी को लेंगे, जो कंपास होता है उसका सेंटर लेके बी डी की लेंथ मेजर करेंगे, तो ये जो लेंथ आएगी, ठीक है, फिर बी को यहाँ पॉइंट रखेंगे और यहाँ से एक कट ड्रॉ करेंगे एंड दिस विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रूट एक्स। क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट तो नहीं होगा शायद किसी को। तो ये जो लेंथ हो जाएगी आपकी, ये रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब आपका इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको कि ये सही है या गलत है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी डी, तो ओ डी आपके पास है कितनी है, एक्स प्लस 1/2, और ओ भी निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल। ओ सी में से अगर बी सी माइनस कर दें तो ओ भी आ जाएगी। ओ सी कितनी है, ओ सी कितनी है, ये रही, और बी सी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करा तो x माइनस 1/2। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर इस ट्राइंगल में, तो राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एक बेस और एक पी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ओडी क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ओ बी प्लस बी डी, यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो ओडी क्या है, ओडी का वैल्यू गिवन है, ओडी का वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ओबी का भी गिवन है। बी डी पता करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ डी कितना है हमारे पास, ये, और ये। क्लियर है? आप ध्यान से देखो तो इसमें भी हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, देखो, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। ए क्या है यहाँ पर, ये, हमेशा मैंने आपको बताया ये आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए बहुत इजी काम करेंगे। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। 2 एलसीएम ले लिया जाएगा, यहाँ 2 एलसीएम ले लिया जाएगा, माइनस 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 प्लस। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल आउट, 2x/2, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो ये 2 से 2 सब कट गया, क्या आ गया, x। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, सो बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, और शायद हमने यही ड्रॉ किया है कि बी डी ही इज एक्स है, बी डी ही एक्स है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि आपको वैल्यू निकालनी है, कि आपको रिप्रेजेंट करना है किसको, 9.3 को नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो कैसे करेंगे बताओ? तो सबसे पहले आपने 9.3 ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया 9.3 ए बी, और फिर आपने 1 यूनिट लेंथ भी मेजर कर दी। फिर आपने क्या करा, इसका मिड पॉइंट बना दिया कहीं, तो ये मिड पॉइंट आ गया कहीं आपका, है ना। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो गया, 9.3 और 1 10.3, 10.3 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 पॉइंट, 2 1 ज़ा 2, 5.15। ये हो गया ओ, ओ एक, और ओ सी कितनी हो जाएगी, 5.15। तो रेडियस भी 5.15 आ गई, ठीक है। तो आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया 5.15 को एज अ रेडियस लेके, ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है सोचो, फिर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, कर दिया, ये इसको मीट करा दिया, तो कहीं डी पॉइंट पे मीट करा मान लो, तो ओ डी की वैल्यू भी 5.15 हो गई, ठीक है। और ओ भी निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो ना, क्योंकि ओ सी 5.15 है, तो ओ भी कितनी हो जाएगी, 5.15 माइनस 1, दैट इज 4.15। क्लियर है? अब बी डी तो निकलेगा, तो बी डी जो है ये रूट 9.3 को रिजेंबल करेगा ही करेगा,
क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका क्या करेंगे, सिंपल, इसको आपने इसको कंपास में चेक करा ये डिस्टेंस कितनी है, इसको मार्क किया, और ये जहाँ भी कट करेगी ये लेंथ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9.3। एक तरीका तो ये हो गया इसकी वैल्यू निकालने का। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आप चेक कर लो ये कितनी है, तो ये √9.3 की वैल्यू हो जाएगी। आप स्केल से भी मेजर कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर फिनिश। अब हम करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आपने अर्लियर क्लासेस में भी चीज़ें देखी थी। क्या देखा था आपने? बहुत ही बेसिक है कि मेरे क्लास 7th के वीडियोस भी पढ़े हूँ, उसमें भी था कि a की पावर m है, a की पावर n से जब मल्टीप्लाई करा तो बेस अगर कॉमन होता है, बेस अगर कॉमन होता है तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है, बेस अगर कॉमन है तो। इसी तरह से इसमें देखो मल्टीप्लाई वाले में, तो ये हो गई प्रोडक्ट, हो गई पावर्स, ठीक है। डिवीजन में देखें तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी, बशर्ते जो m है वो बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना। मतलब जिसमें से आप माइनस करो, ये तो बेसिक रूल है ना डिफरेंस करने का, कि जो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं। a की पावर m इंटू b की पावर m, तो ये बेस अलग है लेकिन पावर्स सेम है। तो क्या होता है ऐसे केस में, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाया करते हैं और पावर एक रह जाती है। कोई डाउट नहीं है? फिर से बता रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इस केस में क्या हुआ, कौन सेम है, ध्यान से देखो, बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड होया करती हैं। लेकिन जब अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो क्या होता है, बेस अलग पावर सेम तो पावर मल्टीप्लाई हो जाया करती हैं, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, बेस मल्टीप्लाई हो जाया करता है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो कंफ्यूजन में क्या है कि बेस जब सेम हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर ऐड होंगी। और अगर बेस अलग है तो पावर कॉमन हो जाएगी और बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये तो इजी है, ये भी इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लेकिन ये तो हो गया रियल नंबर्स के लिए कि वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड m एंड n आर इंटीजर्स, वेयर m एंड n आर, वेयर a एंड b आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं, अपन ने तो अभी रैशनल नंबर रिलेशनल नंबर पढ़े, अगर इनके बारे में पावर आ जाए, लाइक इस तरह का कुछ आ जाए, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व उसको, या फिर कुछ ऐसा हो, फिर क्या करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, देखो, अच्छा ये तो आपको पता होगा ना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब क्या है, कि ए की पावर हाफ। ये तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इसको हम ए की पावर हाफ लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ऐसे भी लिख अगर ऐसे लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ए का कौन सा रूट है, क्यूब रूट है। ये रिप्रेजेंट करता है क्यूब को। इस तरह से हो, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं, ए की पावर 4/3, ए क्या, इसकी जगह कुछ भी ले लो आप, 8 ले लो, 8 की पावर 4/3। तो इसको देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं, एक बार देखो ध्यान से। मैं इसको ऐसे भी तो देख सकती हूँ, पहले 1/3 फिर पावर 4, या फिर मैं इसको ऐसे भी देख सकती हूँ, पहले पावर 4 बाद में 1/3। चलो अपन इसको सॉल्व करके देखें। 8 की पावर 1/3, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 3, फिर इसके ऊपर क्या लग रहा था, पावर 1/3, और फिर पावर है 4। अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, 2 फिर पावर, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 1 कट के, तो 2 की पावर हो गई 1 की होल पावर 4। तो इसका आंसर क्या बन गया, 2 की पावर 4। ये हम सॉल्व अभी नहीं कर रहे, बाद में देखते हैं। अब 8 की पावर 4, तो 8 तो वही 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 1/3, तो ये क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 12, और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को देखने के दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन दोनों से आंसर कैसा आ रहा है, सेम। तो ये अपने दिमाग में रखोगी, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब जैसे ए की पावर 0 है,
क्या होगी 1। और a की पावर -n है तो वो क्या होगी 1/a की पावर n। इसका मतलब अगर नेगेटिव वाला एक्सपोनेंट आ जाता है तो आप उसको डिवीजन में लेके जा सकते हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। न्यूमेरिकल से ज़्यादा जस्ट क्लियर होएगा। देखो एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, जैसे इसको सॉल्व करना है। कौन सा केस जा रहा है ध्यान से देखना, थोड़ा मैं बड़ा करके लिखती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो क्या सेम है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम हुआ करता है तो पावर्स क्या हो जाया करती हैं, ऐड हो जाया करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये कि आपके जो ये रैशनल नंबर के जो कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें एलसीएम लिया 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 + 1/3 कितना हो जाएगा 3/3। ठीक है, हो गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 इज़ 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। इसमें कौन सा लॉ लगेगा, ये वाला। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की पावर 4 कितनी होती है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 27, 27 3 ज़ा 81, 81 की पावर 1/5, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखेंगे तो ये है आपका 7 की पावर 1/5/7 की पावर 1/3। सेम बेस सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू इज डिफरेंस द पावर्स। बहुत सिंपल है। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15। ये बेसिक है, बता देती हूँ फिर भी। 15 में 5 का डिवीजन करेंगे 3 बार जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ये 5 बार जाएगा। ये क्या आ गया आपका -2/15। लेकिन जब नेगेटिव वाला एक्सपोनेंट का रूल क्या सिखाया था मैंने आपको, 1/a की पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/7। ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर 1/5। इसमें केस देखो कौन सा है, ये वाला केस है। यानी कि बेस अलग है, बेस अलग है तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर कॉमन आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो बेस मल्टीप्लाई करो और पावर को कर दो कॉमन। तो थे 13 इंटू 17 की होल पावर, 13 इंटू 17 कितना हो जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करके बताना मुझे। 17 3 ज़ा 51, कैरी 5, 17 1 ज़ा 17 एंड 5 3 22। 2 की पावर 1/5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखना आप। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। कौन सा केस जा रहा है कि बेस तो कॉमन है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये पावर ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 3। एलसीएम 2 + 1 इज 3, 3/3 इज 1। आंसर क्या बन गया 2। नेक्स्ट देखें तो बहुत ईजी है। 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये वाला। ए की पावर m n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4/5। ये कर चुके हैं क्या हम, नहीं 1/5 हाँ कर लिया, ठीक है छोड़ दो। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.5। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, कैसे होगा सोचो। ये 64 की पावर हाफ है, ठीक है। अगर आपको 64 का नहीं आता कि किसकी पावर में जाएगा तो फैक्टर कर दो। 2 की पावर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 1। ठीक है, कितनी पावर बनी 2 2 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2। ये लिख लिया आपने इसको। फिर उसके बाद आप लिखोगे क्या, 6 इंटू 1/2। फिर क्या करोगे आप, 2 की पावर ही कितना हो गया 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। वेरी इजी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत। ये तो सबको आता ही है, तो क्लास 5th का कॉन्सेप्ट है। आप तो अब क्लास 9th में हो, अब तो क्लास 10th में जाने वाले हो।
ठीक है, 32 के फैक्टर अभी करे थे, 64 के 2 की पावर 6, तो 32 के लिए क्या रह जाएगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा, वही m×n वाला रूल लगाया जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, यानी कि 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, ये 125 की पावर 1/3 है, तो ये कितनी बार में जाता है, ये देखो फैक्टर कर देती हूँ आपके सामने, मुझे तो आता है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 की पावर कितना जाता है 3, और फिर वही a की पावर m×n वाला रूल, तो 3 × 1/3 कितना हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 दैट इज़ 5, किसी की भी पावर 1 तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखें तो 9 की पावर कितनी है 3/2, तो 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर वही 1 की पावर m×n वाला रूल लगाएं तो 3 की पावर 2 × 3/2, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 इज़ 27। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, मैं यही बता देती हूँ, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, और ये 4 हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप कर लेंगे, मैं ये वाला बताती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125 की पावर -1/3, तो ये हो गया 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो अब क्या करें, वही सेम, कोई दिक्कत नई बात थोड़ी ना है, तो ये बनता है 5 की पावर -1, और इसको क्या लिखते हैं अपन 1/5 की पावर 1 दैट इज़ 1/5। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट क्वेश्चन का, ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बेस तो कॉमन है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, ये कैसा क्वेश्चन है, 1 2 3, ये भी इजी है, ये भी आप कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बेस कॉमन, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 1/2 में से 1/4 गया, तो 11 की पावर 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताती हूँ मैं आपको, एक ये वाला, ये भी इजी है वैसे तो, ये हो जाएगा 7 8 56, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो ये वाला, बेस मल्टीप्लाई पावर्स कॉमन। अब ये वाला देखो आप, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7, एक तरीका तो ये है कि 3 की पूरी पावर आपने खोल दी, और ये हो गया कि 1/27 की होल पावर 7, एक तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। एक सोल्यूशन क्या कहता है कि ये हो जाएगा 1/7, 1 की पावर 7, और इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम ऐसे, तो 1 की पावर कुछ भी होगी तो उसका आंसर 1 रहेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं इस चैप्टर को समराइज़ और करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बना के देती हूँ। अब आप सोचो, जो हमने पहली क्लास करी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? आर सच नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q मस्ट बी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और एक और कंडीशन थी कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन। फिर दूसरी चीज़ आती है रैशनल नंबर्स। क्या होते थे कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स होते थे। और हमने क्या पढ़ा था, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि अब उनको अगर आपको वो करना है जज कि ये रैशनल है या ये रैशनल है, तो हम वो कैसे बताएंगे। तो वो आपने कैसे बताया था, उस बेसिस पे बताया था कि टर्मिनेट, कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेट नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो कैसे होंगे, वो रिकरिंग होंगे। लेकिन अगर इरेशनल हैं तो वो ना तो टर्मिनेट होंगे और चाहे वो और नॉन रिकरिंग भी होंगे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, याद आ गया आपको ये? ठीक है, तो और हमने पढ़े थे रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो सारे नंबर्स मतलब रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और क्या पढ़ा था हमने, चलो एक चीज़ पढ़ी थी कि लेट आर दी रैशनल नंबर्स एंड एस बी द
और एस कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आर प्लस एस, आर माइनस एस, आर इंटू एस, आर अपॉन एस, तो ये चारों कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। क्लियर है? यानी कि आर और एस को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। आर और एस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इरेशनल नंबर, आर और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, और आर एस को डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, जो बहुत ईजी थे। उसमें 4 हमने रूल्स पढ़े थे, कि या पढ़े थे, देख लेते हैं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस एन। इससे मिलता जुलता ही एक और यहीं बताती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बेस अलग है, तो जब बेस अलग है तो बेस को कर दो मल्टीप्लाई और पावर कर दो कॉमन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर एम की होल पावर एन, यानी कि पावर्स को कर दिया मल्टीप्लाई। और हमने क्या पढ़ा था, ए की पावर एम अपॉन, तो ये क्या हो गया था, ये। और हमने कुछ आइडेंटिटीज़ और पढ़ी थी। वो आइडेंटिटीज़ क्या थी कि, हाँ, एक चीज़ और पढ़ी थी रैशनलाइज करने वाली चीज़, वो भी मैं आपको पहले यहाँ क्लियर कर देती हूँ। कि जैसे आपको रैशनलाइज करना है, सपोज 1/√a प्लस बी की बने, इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना था, √a माइनस बी से मल्टीप्लाई, √a माइनस बी से डिवाइड, ठीक है। और एक और चीज़, अब हम आइडेंटिटी बताते हैं आपको, कि हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2√ab, ठीक है। √a प्लस बी और √a माइनस √b, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। याद है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जो हमने वैल्यूज़ को निकाला था। अब जैसे अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। ऐसा भी पढ़ा था हमने, अगर स्क्वायर रूट पूरे फ्रैक्शन पे है तो हम उसको इंडिविजुअल न्यूमरेटर इंडिविजुअल डिनोमिनेटर पे भी लगा सकते हैं। तो यही था हमारी इस क्लास में, इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम में। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएगा। मेरी तरफ से ये चैप्टर नंबर सिस्टम का जो है ख़त्म हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एसएससी वगैरह का अगर एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी बहुत आएगा ये कॉन्सेप्ट्स। तो वैसे मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझाया। बाकी और कोई दिक्कत आए, डाउट आए तो आई एम देयर फॉर यू। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।